हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अलंकार की एक छोटी सी वीडियो। आज आप अलंकार को बिना ट्रिक बिना रटे इस वीडियो से आसानी से जान लेंगे। आप ऑप्शन को देखकर एक सेकंड में यह बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस छोटी सी वीडियो को, अलंकार की इस छोटी सी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार का अर्थ क्या होता है? एक नंबर में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सुशोभित करना, किसी चीज़ को सजाना। और बेसिकली एक और अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं अलंकार। वह क्या कहलाते हैं? अलंकार। आइए, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ होता है शब्दालंकार ठीक है। और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ होती है अर्थालंकार। अर्थालंकार। चलिए हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए हम अनुप्रास अलंकार के बारे में कुछ जानते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्ण बार बार आए, जहाँ वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वर्ण की, या, बा, आ, यह सभी अलग अलग आए वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल पर, तो यहाँ चा, चा, चा ये बार बार आया है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, तरनी तनुज तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल, तो यहाँ हमारे जो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है यह बार बार हो रही है, तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ वर्ण की, वर्ण शब्द नहीं वर्ण, या, वा, आ, ये अलग अलग जो वर्ण आते हैं इनकी आवृत्ति बार बार हो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी उदाहरण दिखता है जहाँ वर्ण बार बार आए, जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जल तल पर, वहाँ आपको देखते ही एक अनुप्रास अलंकार लगा देना है, आंसर अनुप्रास अलंकार लगा देना है। चलिए दूसरे ऑप्शन में चलते हैं हम, यमक अलंकार। यमक अलंकार यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो। अनुप्रास अलंकार में क्या था? वहाँ वर्ण आ रहा था, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? शब्द। एक ही शब्द कई बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो वहाँ हमारा होता है यमक अलंकार। तो दोस्तों आपने डिफरेंस समझ लिया होगा अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आता है और यमक अलंकार में हमारा शब्द बार बार आता है, शब्द बार बार आता है। आइए उदाहरण से जानते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा और घटा यह दो शब्द बार बार आ रहा है, यह जो शब्द है यह दो बार आया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। इसका हम मीनिंग समझते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा। पहली बार घटा का अर्थ है बादल की घटा, बादल की घटा का घटना, और दूसरी बार अर्थ है घटा मीन्स घटना, कम होना। तो जो काली घटा, बादलों की घटा हो रही है, उसका जो घमंड है मतलब उसका जो क्रम है वह कम हो गया है। तो यहाँ घटा का मतलब बादल की घटा, पहला अर्थ है बादल की घटा, और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। कनक कनकते सौ गुनी मानकता अधिकार, यह उदाहरण कई बार आया है। यह उदाहरण कई बार पूछा गया है पेपर में, यूपी टेट, सुपर टेट में। आप पिछले प्रीवियस ईयर के कई बार पेपर उठा के देख लीजिए, यह कई बार पूछा गया है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार किस अलंकार का उदाहरण है? यह हमारे यमक अलंकार का उदाहरण है। आइए इसमें देखते हैं, कनक और कनक यह शब्द दो बार आया है, दो बार आया है। एक बार इसका अर्थ है कनक मीन्स सोना, और दूसरी बार कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ आप समझ सके होंगे यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो वहाँ हमारा होता है यमक अलंकार। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा, अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्ण बार बार आए, और जहाँ यमक अलंकार जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो वहाँ होता है हमारा यमक अलंकार। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं श्लेष अलंकार पे।
श्लेष अलंकार का मीनिंग क्या होता है या अर्थ क्या होता है? श्लेष मीन्स होता है चिपकाना। जहाँ एक शब्द कई बार आए और प्रत्येक बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो। जहाँ एक शब्द कई बार आए और प्रत्येक बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण जानते हैं हम, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबर मोती मानुष चून। यह उदाहरण कई बार यूपी टेट, सी टेट, आपके सुपर टेट और भी रेलवे कई पेपरों में, ये यूपीएसआई में भी अभी लेटेस्ट ये उदाहरण पूछा गया है कि यह किसका उदाहरण है। तो ये हमारा जो उदाहरण है वह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं, पानी कितनी बार आया है? यहाँ पर ये पानी 3 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे इसका क्या अर्थ है? यहाँ पानी शब्द 3 बार आया है और पानी बार अर्थ भिन्न है, प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है। मोती के अर्थ में इसका अर्थ है पानी का चमक। मानुष के अर्थ में इसका जो अर्थ है वह है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मीन्स इज्जत। तथा चने के अर्थ में या चूने के अर्थ में सॉरी, इसका जो अर्थ है वह है जल। तो पानी नष्ट हो जाने पर मोती, मनुष्य और चूना तीनों ही बेकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप आप अनुप्रास एक तरह से अच्छी तरह से बिना रटे बिना ट्रिक के आपने यह अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों अलंकार जान लिए होंगे। ठीक है, अब हम अर्थालंकार के जो भेद हैं वो पार्ट 2 में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। आप बिना ट्रिक के, बिना रटे अब आप एग्जाम में यह अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार करके आएंगे। इतना ही सिंपल आसान तरीका है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।